बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भोमधनी भूमिका को नमन करते हुए मैं श्रवण कुमार भील आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे पधारे हुए तमाम आस पड़ोस के गांवों से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी को खूब खूब जोहार। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं विश्व आदिवासी दिवस। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज ही के दिन 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज 195 देश मिलकर जो आदिवासी लोग हैं वो इस दिन को मना रहे हैं और अपना भारत भी उसको मना रहा है। भारत के विभिन्न कोनों में रहने वाले आदिवासी लोग कोविड-19 महामारी के तहत इस बार न शहरों में मना रहे हैं न ब्लॉकों में मना रहे हैं, गांव स्तर पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं गांव स्तर पर प्रोग्राम करने के लिए। भारत में पूरी जनसंख्या के हिसाब से और वर्तमान के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अभी भारत में 8% जनसंख्या है वो आदिवासियों की है। और भारत में आदिवासी होने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, क्योंकि आदिवासी हर कोई नहीं हो सकता है, वो सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और उस सौभाग्य की बदौलत हम लोग आज यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबसे प्राचीन जो आदिवासी लोग हैं वो हम भील लोग हैं। और यहाँ सभी लोग हम लोग भील लोग विराजमान हैं। हम लोग भारत में ही पैदा हुए, हम बाहर से कहीं या दूसरे देशों से नहीं आए हैं, जैसे या फिर अमेरिका से या फिर यूरोप से, अफ्रीका से, किसी भी देश से नहीं आए हैं। हम लोग भारत में ही पैदा हुए हैं। यहीं से हम लोगों ने विकास किया, रहना करना, खाना पीना, कपड़े पहना, सब हमने यहीं से शुरुआत की है। और हम लोग भारत में भी रहते आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो हम लोगों के साथ छलकपट कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करूंगा। उससे पूर्व आज अभी आपने ये जो तीर कमान देखे हैं, ये तीर कमान बहुत शक्तिशाली एक हथियार है हमारा। ये हथियार नहीं होता तो शायद ही हमारा अस्तित्व टिक पाता। ये दिखने में भी भले कमजोर हो, लेकिन जो इसके अंदर जो तीर है जब कमान से निकलता है बहुत शक्तिशाली हो, आदमी को मार देता है। और ये हम लोग किस लिए यूज करते थे, इसको किस लिए चलाते थे या फिर इसको साथ में किस लिए रखते थे, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है। हम लोगों की पहचान है जो मूल, आज भी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी पहले की जो पहचान थी उसको तो खत्म किया ही जा रहा। अभी वर्तमान में हम लोगों की जो पहचान हम लोग जो बना रहे उसमें भी लोग छलकपट करते आ रहे हैं। जैसे अब तीर कमान के बारे में उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो भील लोग हैं, ये जो तीर कमान है ये शिकार करने के लिए यूज में लेते हैं। ये शिकार करने के लिए, ये तीतर हिरण मारने के लिए या फिर जानवरों को मारने के लिए, अपना पेट पालने के लिए तीर कमान, गुलेल, गोफन इस प्रकार के ये अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हथियार है, ये हम अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने जमीन की रक्षा करने के लिए, अपने जमीन की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए इसका यूज में लेते थे, इसका प्रयोग करते थे। पुराने टाइम में बंदूकें तो थी नहीं, गोले बारूद तो थे नहीं, अभी आए बंदूकें, गोला बारूद। पुराने टाइम में यही हथियार थे। हम दुश्मनों के ऊपर प्रहार करते थे, दुश्मन हार जाते थे। हमारे सामने इतिहास में बहुत बड़े हमारे युद्ध के बारे में इस चीज का उल्लेख है। तो गैर आदिवासियों ने इस चीज को क्या कर दिया, हम लोगों के दिमाग में अलग धारणा बिठाई। इसके अलावा हम लोगों को, हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, तब ग्रंथ में कहा जाता है कि ये लोग असुर लोग हैं, दैत्य हैं, दानव हैं। इस प्रकार से न जाने मतलब किस प्रकार से हम लोगों के खिलाफ एक अलग तरीके का प्रचार किया गया। जबकि हम लोग मेहनत कश कौम, हम लोग दयालु प्रवृत्ति के लोग। हम किसी को बिना फालतू तो तू भी नहीं कहते हैं, बिना फालतू किसी से बात तक नहीं करते हैं। जब भी काम होता है तभी हम उससे बात करते हैं। हम लोग बहुत संकल्प प्रवृत्ति के आदमी हैं। इन लोगों ने हमें असुर का, दैत्य, दानव कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं, हम लोग बहुत शक्तिशाली लोग थे। पुराने टाइम में भी थे और आज भी है। हम आज भी शक्तिशाली, ऐसा नहीं कि हमारी ताकत है या फिर वो चीजें कमजोर हुई है। कमजोर कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग उस चीज को भूल गए हैं जिसका एहसास हम लोगों को करना है।
हम लोगों को कहा कि असुर लोग हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे साथी बैठे हैं उनको पता होगा पुराने टाइम में सुरापान होता था। सुरापान का मतलब दारू, दारू पुराने टाइम में पीते थे। वो हमारे लोग पुराने टाइम में दारू नहीं पीते थे। दारू पीने से आपको पता है कि आधे से ज्यादा हमारा जो ये मानसिक तंत्र है, दिमाग का जो तंत्र है, वो खराब हो जाता है। तो अब हो सकता है जानबूझकर पिलाया गया या फिर हम लोगों को उस रास्ते की ओर धकेल दिया गया, हम लोगों को दारू में शामिल कर दिया गया। हम लोगों ने इतना उस चीज का सेवन करना शुरू कर दिया कि हमारे जो पुराने टाइम जो राज्य रजवाड़े थे, हम लोग भी राजा हुआ करते थे, हम लोगों के भी राज्य हुआ करते थे, वो राज्य बिल्कुल बिखर गए या फिर हम लोग जो हमारी जो शक्ति थी वो शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। तो असुर शब्द का अर्थ ही यही होता है जो सुरापान नहीं करता है। और दूसरा, हम लोगों को ग्रंथों में राक्षस कहा गया है। राक्षस का मतलब कौन? जो रक्षा करने वाले लोग, जो अपने कुटुंब की, अपने परिवार की, अपने जमीन जायदाद की जो रक्षा करते थे, उन लोगों को राक्षस कहा गया। लेकिन उन लोगों ने कहा क्या कि राक्षस तो वो लोग होते हैं जो इंसानों को खाते हैं। आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इंसान इंसान को खाए, और ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके 4-4, 5-5 हाथ हो या फिर सींग निकले हुए, इस प्रकार से कुछ भी नहीं था। जो सींगों वाला, जो आप लोगों के दिमाग में जो अपन लोगों को अपन टीवी सीरियल में देखते हैं कि राक्षसों के सींग होते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड साइड हमारे आदिवासी भाइयों के मुकुट, जैसे राजा महाराजा मुकुट पहनते, अभी हम अपन लोग ये मुकुट के रूप में साफा पहन के बैठे, ये हमारा मुकुट ही है। तो उन लोगों का एक मुकुट है, वो आज भी पहनते हैं, वो सिंगों की तरह तरह उनका मुकुट है। तो उन लोगों ने उसकी जो ताकत थी, उस ताकत को उन लोगों ने गलत तरीके से प्रचार करके हमारी पहचान है उसको खत्म कर दिया गया। वो पहचान क्यों खत्म की, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे लोगों ने इतिहास में जो मुकाम उन लोगों का जो था, उन लोगों का जो नाम था इतिहास में, वो नाम आज तक हम लोग अस्तित्व में नहीं ला पाए हैं, या फिर हम लोगों को इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई है जो हमारे इतिहास में जगह थी। हमारे पढ़े लिखे भाई, इन लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत के अंदर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, अध्यापक भी कई होंगे ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन क्या 1857 से पहले भारत में युद्ध नहीं लड़े गए? बहुत ज्यादा युद्ध लड़े, और सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने का सौभाग्य भी हम आदिवासियों को मिला। क्यों मिला? क्योंकि हम लोग किसी की गुलामी नहीं करते, आज भी नहीं करते हैं। पहले तो करना सवाल ही नहीं उठता। हम लोग आज भी गुलामी नहीं करते हैं। पहले कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता था तो हम लोग इसका सीधा मुंह तोड़ जवाब देते थे, या तो मर जाते थे या मिट जाते थे या फिर सामने वाले को मार देते थे। तो वो चीजें थी पुराने टाइम में, और हम लोगों ने वो चीज इतिहास में हम लोगों को वो जगह नहीं मिली। और कहते हैं कि 1857 की, उससे पहले बहुत बड़ा विद्रोह हुआ 1955 में अंग्रेजों के खिलाफ, संथाल विद्रोह जिसे कहते हैं। उसमें 30,000 से 30,000, आप अनुमान लगाइए कि 30,000 से ज्यादा आदिवासी लोग शहीद हो गए थे संथाल विद्रोह में। और ऐसे विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया, उनमें जगह नहीं दी गई हमारे लोगों को। तिलका मांझी ने युद्ध लड़ा, हमारे बिरसा मुंडा ने युद्ध लड़ा, हमारी झलकारी बाई ने युद्ध लड़ा, राणा पूजा ने युद्ध लड़ा। इन लोगों को इतिहास में जो वास्तविक जगह है वो जगह नहीं दी गई। तो वो जगह किन लोगों ने नहीं दी, उन लोगों की पहचान आप लोगों को करनी पड़ेगी। हम संस्कृति की बात करते हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी वो थीम रखती, एक मतलब टॉपिक, पिछली बार हमारे आदिवासी इंडिजिनियस लैंग्वेज पे थीम थी, और इस बार कोविड-19 और आदिवासियों का लचीलापन। ये जो अभी महामारी चल रही है पूरे विश्व में, भयंकर तरीके से चल रही है और काफी लोगों को चपेट में लिया है, उसमें आदिवासी लोग बहुत ज्यादा 1% शायद संक्रमित हुए होंगे, आधे से ज्यादा हो सकता है। बाकी 99% आदिवासी लोग इस बीमारी से संक्रमित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर, जो बीमारी लड़ने के प्रतिरोधक क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा क्यों है? वो हमारी संस्कृति में शामिल है। संस्कृति क्या? हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे बात करने का तरीका, हमारी बोली चाली, यही हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति में ऐसी ऐसी अनूठी परंपरा जुड़ी हुई है, ऐसी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जिसको हम लोग खुद अभी तक पहचान नहीं पाए। हम लोग जो खाना खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ खाना खाते हैं। हम लोग दूसरी चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर में घुटन टाइप होते हैं या अलग चीजें। आजकल तो हम लोग रासायनिक चीजों का धीरे धीरे सदुपयोग कर रहे हैं,
लेकिन जो प्राकृतिक चीजों का हम लोग सेवन करते हैं, जैसे दूध है, दही है, या फिर जो ये जो हम पेड़ पौधों से हम लोग जो सब्जी प्राप्त करते हैं, जैसे अभी कोरोना में सब्जी तो पूरी तरीके से बंद हो गई थी, सब्जी पहुंच ही नहीं पा रही थी, तो हम लोग आत्मनिर्भर थे, हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी उन चीजों की, क्योंकि गांवों में ऐसी ऐसी चीजें हैं। और हम लोग शहरों में, आदिवासी शहरों में ज्यादा रहता नहीं, वो सिर्फ गांवों में रहता है, क्योंकि वो शांति प्रिय लोग हैं, उनको कोई दखल अंदाजी करे उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो हम लोग कुमटी इस प्रकार से सब्जी थी, सांगरी है, कैर है, मतलब इस प्रकार की जो प्रोटीन युक्त सब्जियां हैं वो हम उन चीजों का सेवन करते आ रहे हैं। तो उससे हम लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है रोग के खिलाफ लड़ने की, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों की बीमारी नहीं है। और दूसरी चीजें, हम लोग ज्यादा पैदल चलते हैं, हम लोग ज्यादा खेलों में ज्यादा विश्वास करते हैं। खेल भी कौन से आजकल तो शायद भूल गए होंगे, पुराने टाइम में ऐसे ऐसे खेल लड़ते थे, कुश्ती जिसे मल्ल युद्ध भी कहते हैं, कबड्डी भी कहते हैं, ऐसे ऐसे खेल लड़ते थे जिससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी और हमारे शरीर के अंदर ताकत है वो बहुत ज्यादा रहती थी। और वो खेल तो अभी हम लोग भूल गए हैं, उन खेलों को वापस जिंदा कर लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोगों को नुकसान हो जाए। तो ये चीजें हैं जो हम लोगों को बीमारियों से भी दूर भगाती है। और हम लोग अब जब कोविड-19 के तहत मजदूर भी सबसे ज्यादा कौन, हमारे तबके के लोग, सबसे ज्यादा आदिवासी लोग या फिर दलित भाई लोग या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोग वही मजदूरी करते हैं। बाकी लोग तो जिनके पास पैसे हैं वो लोग मजदूरी करवाते हैं। तो जब बिहार के या फिर मध्य प्रदेश के या राजस्थान के, गुजरात से, महाराष्ट्र से पैदल चल के आए, 4-4, 5-5 दिन बिना पानी पिए, भूखे प्यासे, उन लोगों के अंदर ताकत थी तभी लोग वो चल के आए। अगर ताकत नहीं होती तो शायद वो बीच में मर जाते हैं। और काफी लोग बीच में मरे भी है, जिनका हमें बड़ा दुख है, उनको समय पर पानी नहीं मिल पाया होगा या फिर समय पर खाना नहीं मिल पाया होगा। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो ताकत है शरीर की, उस ताकत को पहचानिए। हमारी जो संस्कृति है, विश्व धरोहर संस्कृति जिसे बोलते हैं, विश्व की अनुपम अनूठी संस्कृति है। हम लोग, हमारी संस्कृति में कौन शामिल है? ये पेड़ पौधे शामिल है। हम लोग किन चीजों की पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हम लोग सूरज की पूजा करते हैं, हम लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। सूरज भील के घर में भी उतना ही प्रकाश देगा जितना राजपूत के घर में देता है। सूरज मेघवाल के घर में भी उतनी रोशनी देगा जितनी ब्राह्मण के घर में देता है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अपन किसी नीम के नीचे जाके बैठ गए या खेजड़ी के नीचे या फिर दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वो भेदभाव ये नहीं करेगा, यहाँ भील आके बैठा तो मैं इसको ऑक्सीजन कम दूंगा, या फिर ये ऊपर जाति का आदमी आके बैठा इसको मैं ऑक्सीजन ज्यादा दूंगा। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और आदिवासी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर हम लोग भेदभाव दूसरों के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हम लोग उन चीजों को पूजते हैं जो ये प्राकृतिक चीजें हैं। हम लोग जैसे खेती बाड़ी भी करते हैं ना, तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे आया तो मैंने आते यहाँ पे देखा अपने मंदिर बना हुआ था, उसमें किसी को नारियल चढ़ा रहे थे। तो मुझे ये चीज महसूस हुई कि यहाँ पे जो, क्योंकि मैं खुद आदिवासी, मैं ये चीज को समझ सकता हूँ जो यहाँ का भूमि का मालिक है, जिसे हम लोग क्षेत्रपाल भी बोल सकते हैं, क्षेत्रपाल भी बोल सकते हैं, बोले कल्पना करते थे पुराने टाइम में कि यहाँ ये इस भूमि का रक्षक है, इसको हम लोग पहले नमन करते हैं और वो हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार की रक्षा करेगा। या भी तो इस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक चीजें जुड़ी हुई है, प्रकृति जितने भी अंश जुड़े हुए उनकी पूजा करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं तो पहले पूजा करते हैं। जो हमारे अन्न बीज हैं उनकी जो पद्धति होती है उनकी भी पूजा करते हैं। और फसल कटाई होती है उसके बाद भी हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक चीजें जुड़ी हुई है, इनसे हम जुड़े हुए, इसलिए हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। और ये हमारी संस्कृति अनूठी है, निराली, इसको समझना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में बहुत सारे युद्ध लड़े। अभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये कोटा, अहमदाबाद, इन जिलों के नाम भी हमारे राजाओं के नाम से पड़े हुए हैं। क्यों राजाओं के नाम से पड़े हुए हैं? क्योंकि उन राजाओं ने उन जिलों को बचाया, उन राज्यों की स्थापना की, उनको स्थापित किया। लेकिन हमारे साथ छल कपट करके या फिर किसी भी तरीके से हमसे वो छीन लिए गए। लेकिन हम लोग भी राजा पुराने टाइम में हुआ करते थे। आपने सुना ही होगा रानी दुर्गावती का नाम। वो आदिवासी तो नहीं थी, लेकिन वो आदिवासी की पत्नी थी जिसने
पूरे साम्राज्य को अपने नियंत्रण में करके रखा था और उसकी सेना में जितने भी लोग थे वो सब आदिवासी लोग थे और उन्होंने अपने कुटुंब की रक्षा की। झलकारी बाई का नाम सुना होगा, राणा पूजा का नाम सुना होगा। इन्होंने खुद की कुर्बानी देकर महाराणा प्रताप को बचाया और वहां पे झलकारी बाई ने वहां लक्ष्मी बाई को बचाया। ऐसे से हमारे बहुत ज्यादा इतिहास अनूठा भरा हुआ पड़ा है। उस इतिहास तक पहुंचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमारे साथ जो हमारी मातृ शक्ति बैठी है, हम लोग गैर आदिवासियों की वजह से या फिर हमारे दिमाग में कुंठित अवधारणा की वजह से हम इनसे दूर भाग रहे हैं, फिर इनको हम दूर करते जा रहे हैं। ये हम लोग अपने खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारी माताएं हैं वो आज नहीं सदियों से हमारे साथ थी। सिद्धू कान्हो का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह जिसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया। उस विद्रोह में भी महिलाओं का योगदान था और भारत की आजादी की लड़ाइयों में जो आदिवासी वीरांगना थी उन्होंने किसी न किसी तरीके से युद्ध में सहयोग किया। आज भी देखते हैं एक परिवार को चलाने में इतना पुरुष सक्षम नहीं है जितनी महिलाएं सक्षम है। महिलाएं परिवार को नियंत्रित भी करती हैं, परिवार का मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं वो मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से करती हैं। अगर ये महिलाएं हमारी बात को अच्छे से समझ लेती हैं या फिर इनके अंदर वो जो पहले हम लोगों ने जो इनके दबा के रखा हुआ है, महिलाओं को आज भी दबा के रखा हुआ है, ये भौगोलिक स्थिति की वजह से हो सकता है या फिर दूसरे लोगों की धारणा की वजह से, उन लोगों से हम लोगों ने सीखा है उनकी वजह से हो सकता है। इन लोगों को जो दबा के रखा है, इनको आप स्वतंत्रता दीजिए, इनको काम करने की स्वतंत्रता दीजिए, आप इनको ऐसी स्वतंत्रता दीजिए जिनकी बदौलत ये काम कर सके। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो परिवार का जो एक मैनेजमेंट है, जो परिवार के अंदर जो विकास होगा वो तीव्र गति से होगा। क्योंकि ग्रंथों में भी कहा गया है और कवियों ने भी कहा है कि ये दो पहिए हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पुरुष है तो दूसरी महिला है। अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे तब तो होगा, समाज को भी फायदा होगा, परिवार को भी फायदा होगा। अगर ये साथ नहीं चलेंगे, एक पहिया अगर साइड में खोल के रख देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो हमें अगर गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो अपने दोनों पहियों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये चीजें हैं हम लोगों को समझने की जरूरत। ये चीजें कब समझ में आएगी? जब हम लोग पढ़ाई से जुड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है वो है सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई करेंगे तब हम हर मुकाम हासिल कर सकते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक मुकाम हो या राजनीतिक मुकाम हो। अभी हमारे को साथी अभी 9 अगस्त को आज के दिन पूरे राजस्थान में अवकाश घोषित कर रखा है, पूरे राजस्थान में अवकाश घोषित कर रखा है। तो हमारे साथी कह रहे हैं कि अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने राज्य की अवकाश घोषित कर लिया। फिर मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा 2008 में भी अशोक गहलोत की सरकार थी, पिछले साल 2013 मुख्यमंत्री वसुंधरा थी, उससे पहले अशोक गहलोत ही था, क्योंकि 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस। तो अशोक गहलोत ने पिछले साल तो कोई अवकाश या इस प्रकार से घोषित नहीं किया था। और पिछली वसुंधरा सरकार ने जो उदयपुर संभाग में आदिवासी जो एरियाज हैं वहां पे स्कूलों में प्रोग्राम करवाने के लिए उन लोगों ने ऐसे स्कूलों को आदेश दे रखे थे। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जैसे जैसे शिक्षा की बदौलत जागृति आ रही है, समझ विकसित हो रही है, वैसे वैसे सरकारें भी सावचेत हो रही है, वो भी जागरूक हो रही है। उन लोगों को पता है अगर हम लोगों ने इनका काम नहीं किया, इन लोगों के हित में कोई कार्य नहीं किया, ये हमें उखाड़ फेंकेंगे, ये हमें वोट नहीं देंगे या फिर हमारे खिलाफ कल विद्रोह कर लेंगे, आंदोलन कर लेंगे। तो उनके अंदर डर पैदा हो गया, उनके अंदर भय पैदा हो गया। वो डर और भय क्यों पैदा हुआ है? वो हमारी जागरूकता की बदौलत हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग तीर कमान लेके चले या फिर उन लोगों से लड़ाई लड़ने तलवार लेके चले, नहीं। हमारी जो पेन, हमारी जो कलम है, कलम की जो नोक है उसने तेजी पकड़ ली है, उसने भी रफ्तार पकड़ ली है। उस रफ्तार की बदौलत उन लोगों के अंदर जागृति आई, उन लोगों ने हमारे हक के लिए उन लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी। तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। क्यों जागरूक होना पड़ेगा? क्योंकि आज भी गैर आदिवासी हमारी पहचान छुपा रहे हैं, हम लोगों को दबा रहे हैं। आज भी हम लोग अभी आदिवासी, हम लोगों ने कहना शुरू किया ना, अरे क्या आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं, तुम लोग तो जंगलों में थोड़ी रहते हो, तुम लोग तो रेगिस्तान के दौरों में रहते हो या फिर इस प्रकार से एरिया में रहते हो आदिवासी। और आदिवासी लोग तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, आदिवासी मांस खाते हैं। इस प्रकार से उन लोगों ने हमारे, अभी पढ़े लिखे लोग बातें करते हैं शुरुआत में। अभी तो आदिवासी कहने पर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। आज से 4 साल पहले की बात कर रहे हैं
कि हम लोग जब आदिवासी की बात करते तो लोग हम पे हंसते थे कि यार देखो यार आदिवासी, इनको ये आदिवासी बन रहे हैं, जो मतलब आदिवासी ऐसे ऐसे लोग हैं। उन लोगों ने क्यों कहा? मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस टाइम कपड़े भी नहीं थे, जिस टाइम कपड़े, पुराने टाइम में कपड़े तो थे ही नहीं, जिस टाइम कपड़े नहीं थे उस टाइम हमारे अंदर समझ थी कि शरीर का कौन सा अंग ढकना चाहिए, कौन से अंग को खुला रखना चाहिए। इतनी हमारे लोगों के अंदर समझ थी। और हम लोग कपड़े नहीं थे, पेड़ के पत्तों को भी शरीर से ढकते थे, समझ तो थी। अब आप बताइए कि हम लोग समझदार हैं या ना समझ लोग हैं? तो वो हमारे लोग हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। आजकल कुछ जो अब जैसे जैसे हम लोग जागरूक हुए ना, अब गैर आदिवासी लोगों ने भी जोहार शब्द का उद्बोधन शुरू कर दिया। आज हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो राजपूत भी बधाई दे रहे हैं, मेघवाल भी बधाई दे रहे हैं, ब्राह्मण भी बधाई दे रहे हैं, मुसलमान भी बधाई दे रहे हैं। हर कम्युनिटी के लोग हमारे आदिवासी दिवस को बधाई दे रहे हैं। क्यों बधाई दे रहे हैं? हम लोगों की जागरूकता की वजह से। कल यही लोग थे, हम लोगों को दलित कहते थे, हम लोगों को वनवासी कहते थे, न जाने किन किन शब्दों से हम लोगों को नवाजा। लेकिन हमारे जागरूक साथियों की बदौलत, हमारे पढ़े लिखे भाइयों की बदौलत, हमारे बुजुर्गों की सही दिशा की बदौलत हम लोगों ने अपनी मूल जो पहचान है उसको वापिस जिंदा किया है। और आज सभी लोगों को विवश कर दिया गया है कि वो हम लोगों को आदिवासी कहें। और आज केंद्र सरकार में भी मंत्री बधाई दे रहे हैं, राज्य सरकार में भी मंत्री बधाई दे रहे हैं, और हमारे जो पढ़े लिखे साथी वो भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी छल कपट आज भी जारी है साथियों। पढ़े लिखे लोग आज भी हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है, मूल निवासी। अब मूल निवासी तो कोई भी बन सकता है। मैं बाड़मेर से चल के आके रानीवाड़ा में यहाँ पे 10-20 साल रहना शुरू कर दूं तो मैं भी यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकता हूं। तो मूल निवास तो कोई भी बन सकता है, लेकिन आदिवासी बनने के लिए आदिवासी की महिला की कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके वो आदिवासी बनेगा। ऐसे हर कोई आदिवासी नहीं बन सकता है। आजकल बोल रहे हम भी आदिवासी हैं। तुम लोग भाई आदिवासी कैसे हो? तुम लोगों के पास पहचान क्या है? तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि तुम लोग आदिवासी हो? अरे आदिवासी हम लोग हैं। हम लोगों के डीएनए में, हम लोगों के रक्त के एक एक कण में आदिवासी का रक्त समाहित है। तो तुम लोग आदिवासी फर्जी भले बन सकते हो, सोशल मीडिया पे फर्जी आदिवासी बनो, डॉक्यूमेंट में आदिवासी बनो, लेकिन जो असली आदिवासी की पहचान होगी वो सिर्फ हम लोग पहचान करवा सकते हैं, दूसरी पहचान नहीं करवा सकते। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। आजकल केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे लिए बहुत सारी योजना चला रही है आदिवासियों के नाम पे। और अभी अशोक गहलोत सरकार ने भी, हम लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, जिसमें जालौर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में एक रेगिस्तानी जनजाति विशेष क्षेत्र लागू किया जाए। क्योंकि हम लोगों के पास सुविधा नहीं है, जो पढ़ाई के लिए सुविधा चाहिए होती है। क्यों नहीं? हमारे पहले गांव में स्कूल अभी तो नजदीक नहीं थी, और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे कुछ गैर आदिवासी लोग हमें पढ़ने भी तो नहीं देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समझ विकसित हो रही है, जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, सरकार भी हमारे लिए योजना बना रही है।